वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की सरकार को यह कहा है कि मैधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अलावा कुछ और दूसरे एरियाज जो है इनको क्या किया जाए, तो इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। तो आप बस ये याद रखो कि मैधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए कहा जा रहा है। किसे? गोवा की गवर्नमेंट को। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मैधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ना, कि गोवा में ये हो रहा है। अगली करंट अफेयर है नागालैंड। नागालैंड में एक डिजीज काफी तेजी से फैल रही है। यह है क्या? लंपी डिजीज। इसमें आप होगा क्या, जो हमारे जो एनिमल्स कैटल्स होते हैं ना, मवेशी जो होती है, जैसे मान लो गाय है, तो उनके शरीर पे देखोगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े जो है ना स्किन पे जो है ना, वो लाइक बड़े बड़े गांठ जैसे जो है हो जाते हैं। ठीक है, गोल गोल गांठ जैसे हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलता है? लंपी डिजीज। और ये काफी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए नागालैंड में इस कारण से जो है कुछ स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। अगली करंट अफेयर है एक वायरस, एक रैंसमवेयर वायरस। नाम क्या है? तो नाम याद रखो, अकीरा। तो ये काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, जो कि विंडोज और लिनक्स सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। याद रखना, विंडोज और लिनक्स को इफेक्ट कर रहा है। देखो, ये जो रैंसमवेयर वायरस है, रैंसमवेयर वायरस क्या होगा? जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगी, आपका कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, वो वायरस क्या करेगा? आपका कंप्यूटर में आपको कोई काम करने नहीं देगा, लॉक कर देगा। और आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो, तो आपके स्क्रीन पे एक वार्निंग आएगी कि हमें, आप वो लोग जो है आपसे पैसे डिमांड करेंगे कि आप इतना पैसा भेजो। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग जो है आपका ये डेटा आपको रिटर्न कर देंगे, नहीं तो आपका डेटा डिलीट कर देंगे या फिर इंटरनेट पर डाल देंगे। तो इस तरह का जो है वो धमकी मिलेगा। अगली करंट अफेयर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में यह कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ जो है इस फाइनेंशियल ईयर में, ये जो है 6.8%, 6.1% से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फाइनेंस विल राइज फ्रॉम फोरकास्ट ऑफ 6.1%, क्योंकि पहले इन्होंने 6.1% कहा, लेकिन अब ये बोल रहा है कि इससे ज्यादा होगा आईएमएफ ने। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है हेली समिट 2023। याद रखना, हेली समिट 2023 कहा? मध्य प्रदेश में। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप का नाम याद रखो, एक है हेली सेवा, ठीक है, और आरसीएस उड़ान 5.2। कि ये जो मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अभी की जो सरकार जो है, एनडीए की जो गवर्नमेंट चल रही है, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव। तो कौन सी पार्टी लेके आई है? तो कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कौन से इशू पे? तो मणिपुर इशू को लेकर के। अगली करंट अफेयर देखते हैं। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर जो थे, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर जो थे, नाम याद रखो उनका, किंग गैंग। तो इन ये जो है ये अब इनको हटा, इनके बदले अब नया जो है वो फॉरेन मिनिस्टर लाया गया है, और नाम इनका याद रखो क्या है? वांगी। तो अभी जो है नए इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वांगी। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इन्होंने नाम किया है राहुल गुप्ता को बेस्ट रेफरी, और किशन चंद जोशी इसको बेस्ट असिस्टेंट रेफरी। आप देखते हो ना कि फुटबॉल के मैच में रेफरी होती है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वैसे फुटबॉल में रेफरी। तो राहुल गुप्ता को बेस्ट रेफरी और किशन चंद जोशी को बेस्ट असिस्टेंट रेफरी। कौन से साल के लिए? तो साल 2022-23 सेशन के लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया की प्लेयर कमलजीत, तो इन्होंने जो है जीत लिया है गोल्ड मेडल। किसमें? तो मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। तो मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कमलजीत ने जीत लिया है क्या? गोल्ड मेडल। और इस तरीके से टोटल 2023 आईएसएफ यूथ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हो रहा है, तो यहां इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखना है, टोटल 17 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, और जो है 5 जो है वो ब्रोंज है। तो याद रखना है कितने मेडल इस इवेंट में इंडिया के द्वारा जीता गया? तो 17। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है आरके सिंह, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमारे देश में टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो जो रीन्यूएबल गैर परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत है, उनका कुल कैपेसिटी कितना है? तो याद रखना है 176 गीगावाट। ठीक है, ये कब तक का डेटा है? तो जून 2023 तक का। तो अभी तक हमारे कंट्री में टोटल 176 गीगावाट जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है।
अगली करंट अफेयर देखते हैं। मलेशिया के एक बॉलर है, ठीक है, मलेशिया के एक बॉलर है, नाम क्या है इनका, तो सियाजुल इजाद, तो सियाजुल इजाद, ठीक है, इंद्रस। तो ये बन गए हैं पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने T20 इंटरनेशनल जो मैच जो है क्रिकेट का, इसमें टोटल 7 विकेट लिया है। तो इन्होंने अकेले 7 विकेट लिया है और ये ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं। कौन से इवेंट में, याद रखना, T20 इंटरनेशनल में, T20 में, वनडे में या टेस्ट में नहीं। तो ये था आज का करंट अफेयर। अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ और हमारे चैनल से, क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ PYQ, यहाँ आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।